दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज़ मूवी द कैप्टन। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मूवी का मेन हीरो है। ये आदमी एक कंपनी में कैप्टन के तौर पर काम करता है और आज उसे प्लेन लेकर लासा एयरपोर्ट पर जाना होता है। लेकिन आज ही उसकी बेटी का बर्थडे है। वो अपनी बेटी से वादा करता है कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो कंपनी चला जाता है। टीम के बाकी मेंबर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कंपनी आ जाते हैं, जहां एक सीनियर एयर होस्टेस जूनियर एयर होस्टेस को लासा के बारे में बताती है। कैप्टन भी अपने जूनियर पायलट को बताता है कि आज मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए हम क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। इसके बाद वो लोग प्लेन में आकर तमाम इंतज़ाम चेक करते हैं। सब कुछ अपडेट होता है तो वो कंट्रोल रूम को कह देते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर हमें पैसेंजर्स दिखाए जाते हैं जो लासा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। इन पैसेंजर्स में हर तरह के लोग होते हैं। फिर सब पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं। प्लेन में टोटल 119 पैसेंजर्स होते हैं और कैप्टन प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। एक जूनियर पायलट कैप्टन की नज़रों में शो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि प्लेन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जब आप समझते हैं कि सब ठीक है, तभी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। एयर होस्टेस पैसेंजर को खाना सर्व करती है। एक आदमी एयर होस्टेस को तंग करने की कोशिश करता है तो वो इस बात की शिकायत अपने सीनियर मेंबर से करती है। वो कहती है कि उसे ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। अचानक प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं, मगर एयर होस्टेस उनको हौसला देती है और कहती है कि परेशान ना हो और सीट बेल्ट्स पहन लें। कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके उनको बताता है कि यहाँ टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग हायर आल्टीट्यूड की तरफ जाना चाहते हैं। इसके बाद कैप्टन हायर आल्टीट्यूड की तरफ प्लेन उड़ाना शुरू कर देता है, मगर कुछ दूर जाकर प्लेन की विंडो हाई एयर प्रेशर की वजह से क्रैक हो जाती है। वो कंट्रोल रूम से राब्ता करके उनको सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन इतने में प्लेन की सारी विंडो क्रैक हो जाती है और उनके साथ बैठा हुआ जूनियर पायलट विंडो से बाहर चला जाता है, मगर सीट बेल्ट की वजह से वो विंडो में ही अटक जाता है। कैप्टन भी उसे एक हाथ से पकड़ लेता है और प्लेन नीचे की तरफ मोड़ देता है। प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में बैठे तमाम अफराद को खतरा होता है कि प्लेन क्रैश हो सकता है। प्लेन में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं। एयर होस्टेस उनको नॉर्मल रखने की कोशिश करती है, मगर एक कैबिन का डोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड एयर अंदर आ जाती है और एक एयर होस्टेस बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क बाहर निकल आते हैं। एयर होस्टेस सब लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाने का कहती है, जिस पर सब लोग मास्क पहन लेते हैं। कैप्टन किसी तरह जूनियर पायलट को विंडो से अंदर खींच लेता है। थर्ड कैप्टन जो प्लेन को चेक करने के लिए अंदर गया था, वो किसी तरह कैबिन में एंटर होता है और उन दोनों को ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। कैप्टन की हालत ख़राब हो रही होती है, मगर वो हाथ के इशारे से कहता है कि मैं ठीक हूँ। जब कंट्रोल रूम को पता चलता है कि सिचुआन 8633 दोबारा हवा में जाने वाला है, तो वो तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं और इमरजेंसी स्टाफ को तैयार करते हैं, जिनमें पैरामेडिक स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस शामिल होती है। जिन लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और लोगों में एक अफरा तफरी फैल जाती है। फिर एक दफ़ा कंट्रोल रूम से सिचुआन 8633 के सिग्नल्स गायब हो जाते हैं और उनका राब्ता प्लेन से किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। उसके बाद सीनियर एयर होस्टेस सब क्रू मेंबर्स के बारे में पूछती है कि वो लोग ठीक हैं, तो नंबर 5 पे होश होती है, लेकिन वो लोग उसे होश में ले आते हैं और वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। कैप्टन की वाइफ को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड जिस प्लेन में है वो किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है, लेकिन उसे यकीन होता है कि उसका हस्बैंड प्लेन को बचा लेगा। कंट्रोल रूम में एक आदमी बताता है सिचुआन 8633 को तिब्बत में लैंडिंग के लिए एक तूफ़ान से गुज़रना होगा, क्योंकि इससे गुज़रे बगैर वो लोग आगे नहीं जा सकते। जब कंट्रोल रूम का हेड कहता है कि अब सब कुछ पायलट के हाथ में है। फिर कंट्रोल रूम में बैठे लोग देखते हैं कि सिचुआन 863
तूफ़ान के बाहर सर्कल में चक्कर लगा रहा है। दरअसल कैप्टन उन बादलों के हटने का इंतज़ार कर रहा था। प्लेन में लोगों को ये बात पता चलती है कि कैप्टन जहाज़ को सर्कल में एक ही जगह पर उड़ा रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। इनमें से एक आदमी उठकर लड़ने लगता है और कहता है कि कैप्टन क्या कर रहा है। एयर होस्टेस उसे नॉर्मल करती है और कहती है कि अगर आप लोग सेफली अपने घर जाना चाहते हैं तो कैप्टन पर भरोसा करना होगा। जिसके बाद वो आदमी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जब काफ़ी देर तक बादल नहीं हटते तो कैप्टन तूफ़ान में जाने का फ़ैसला करता है। प्लेन तूफ़ान में एंटर होता है और कंट्रोल रूम में बैठे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि अचानक से प्लेन से उनका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। वो लोग सिग्नल्स ट्रेस करने की कोशिश करते हैं मगर वो कोई सिग्नल नहीं ट्रेस कर पाते। प्लेन तूफ़ान में ही गायब हो जाता है। कैप्टन की बेटी को भी पता चल जाता है कि उसके फादर का प्लेन किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है। वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बर्थडे पार्टी पर ज़रूर आएंगे, तो उसकी मदर उसे प्यार करती है। उधर कैप्टन जब प्लेन को तूफ़ान में ले जाता है तो प्लेन में शदीद टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। सारा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहता है, बट एट लास्ट कैप्टन प्लेन को तूफ़ान से बाहर ले आता है और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं कि हम जिंदा बच गए। कंट्रोल रूम में भी सिचुआन 8633 के सिग्नल्स आ जाते हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं। प्लेन जब सेफली लैंड करता है तो कैप्टन सब लोगों से लासा ना पहुंच सकने पर माफ़ी मांगता है। लोग कैप्टन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन लोगों की जान बचा ली और यूँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।